अपोजिशन फरते जज्बात में कुछ ज़्यादा कह गए, लेकिन 2-3 चीज़ों पे वजाहत ज़रूर पेश करना चाहूँगा। आप ज़रा आप सुनिए ना जी, आप सुने भी ना जनाब चेयरमैन। अगर ये चाहते हैं कि बुलडोज हों प्रोसीडिंग्स तो फिर ऐसे ही होगा। हमने आपको पूरे बड़े अदब से सुना, आप सारे माशाल्लाह बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, कम से कम सुनने का हौसला तो रखें। अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिल गई थी और फिर इलेक्शन चुरा के 2/3 अक्सरियत से उसको महरूम कर दिया गया। लेकिन सादगी और मासूमियत में ये भी बता गए कि जो इनकी क्लेम्ड सीट्स हैं वो वैसे आज़ाद सीटें हैं, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हलफनामा दे के ज्वाइन किया कि हम बिला जबरो इकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी तादाद 80 थी। और उसमें आप 31 पटिशन्स कौमी असम्बली की शामिल कर लें तो वो नंबर 111 बन जाएगा। 111 के साथ या 117 के साथ कौन सी 2/3 अक्सरियत बनती है? सर फिगर्स को दुरुस्त रखें, रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें। फिरते जज्बात में ये भी कह गए कि 2018 का इलेक्शन इनसे चुराया गया था। आज अल्लाह करे आज छत कायम रहे इस ऐवान की। मेरे ख्याल में इससे बड़ी जो द्रोह गोई है वो नहीं हो सकती। डस्का में धुंध भी हम ही लेके आए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जिन्होंने हलके खुलवाने के लिए एक मिशन के तौर पे काम किया और उन्होंने हमेशा ये इलेक्शन से पहले 2018 के ये बात कही कि जो कोई हमारे जीते हुए हलके पे उंगली उठाएगा हम उसे खुलवा देंगे। सर आई वॉज द काउंसिल फॉर ख्वाजा साद रफ़ीक। मैं अगर एक बात गलत करूँगा आई वुड रिज़ाइन फ्रॉम माई सीट। आई फाइल्ड a petition seeking recounting of votes in the relevant constituency। लाहौर डिफेंस की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मुझे कोर्ट रूम भी याद है लाहौर हाई कोर्ट का। डॉक्टर बाबर अवान साहब पेश हुए। जज साहब ने कहा कि इनका जो विक्ट्री का मार्जिन है आपका वो 5% से कम है और जो ग्राउंड्स जिन्होंने दी हैं पटिशन में वो रीकाउंट के लिए बिल्कुल वैलिड ग्राउंड्स हैं। आप अपने साइल को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको टाइम देता हूं, आप उनसे पूछें कि उन्हें एतराज़ है हल्का खोलने पे। तो ज़रा मुलाज़ा फरमाइए खूबसूरती। आधे घंटे बाद उन्होंने आके कहा कि जी बिल्कुल हल्का ना खोला जाए। मेरिट पे केस सुना गया, रीकाउंटिंग का ऑर्डर किया गया। रीकाउंटिंग शुरू हुई उधर लाहौर में सेशंस कोर्ट में। सुबह 8:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली। फ़ारूक नाइक साहब इस बात के गवाह होंगे कि इस तरह के केसेस 9:30 बजे कोर्ट में सुने जाते हैं। चेंबर में उसे एंटरटेन किया गया, अपील को 9:30 बजे सर स्टे कर दिया गया। वो दोबारा केस लगा ही नहीं है जब तक कि असम्बलियाँ ख़त्म नहीं हो गई। तो हमें कौन से सबक पढ़ा रहे हैं? खुदा के लिए रिकॉर्ड की बातें किया करे। इतनी बड़ी बात कही, हेडलाइन लगी थी उस दिन जंग अखबार की, मेरे ख्याल में मेरे दफ्तर में कहीं पे पड़ी होगी। एक हेडलाइन लगी थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक और यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि मेरा हल्का ना खोला जाए। सर ये सबक वहाँ पे पढ़ाते हैं जहाँ पे अपना दामन साफ़ हो। आप कहते हैं लेजिस्लेशन बुलडोज कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्यों आया है? जनाब चेयरमैन आप इस बात के विक्टिम हैं। मैं ये वाक़या इसलिए सुनाना चाहता हूँ। दिसंबर 2021 स्टेट बैंक के लॉ में तब्दीली के लिए एक सप्लीमेंट्री बिल यहीं से पेश किया गया। डॉक्टर शहजाद वसीम लीडर ऑफ हाउस थे उस वक्त। इन सीटों पे मेरे भाई और बहनें बैठे हुए थे, हम वहाँ बैठे थे। आपने मुझे फ़ोन किया कि मैंने सुना है कि सप्लीमेंट्री बिल आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। मैं धुंध में फंसा हुआ हूँ। इन्हें कहें कि आधे घंटे के लिए या पौन घंटे के लिए मेरा इंतज़ार कर ले। आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आपकी नशिस्त खाली थी। शहरी रहमान साहब गवाह हैं इस बात की। मैंने यहाँ पे जा के भी रिक्वेस्ट की और यहाँ पे आके भी रिक्वेस्ट की कि लीडर ऑफ अपोजिशन हक रखते हैं इस बिल पे बोलने का। आप 45 मिनट का टाइम सिर्फ अनायत फरमा दें, उसके बाद ये बिल पेश कर दीजिएगा। सर उस बिल पे इतनी तेज़ी थी कि वो आनन फानन लाया गया।
पेश किया गया और एक वोट से उन्होंने ये बिल पास करवाया था, एक वोट की अक्सरियत से। अगर जनाब यहाँ पे बैठ के देते तो शायद चेयरमैन का कास्टिंग वोट ना पड़ता, क्योंकि वोट टाई हो गए थे। चेयरमैन ने कास्टिंग वोट जो है वो दिया था और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आए वो सबके सामने हैं। सर, जॉइंट सिटिंग में हम सारे बैठे हुए थे, तमाम के तमाम, यहाँ पे बैठे हुए असाब भी और यहाँ पे बैठे हुए असाब भी। 51 मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट्स थी, 51 और मुख्तलिफ बिलों की सूरतों में थी। सर, वो तकरीबन पौन घंटे में पास करवाए गए। डॉक्टर बाबर अवान साहब मुशीर थे पार्लिमानी अमूर के और हम पीटते रह गए और किसी की बात नहीं सुनी गई। मैं ये नहीं कहता कि जैसे हम पढ़े हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन किसी के दामन पे स्याही फेंकने से पहले ये भी देखें कि आपके अपने दामन पे निशान कितने हैं। तो खुदारा तारीख़ को दुरुस्त रखें, हक़ाइक़ को दुरुस्त रखें। आपने अच्छा किया जो ख़ुद हक़ाइक़ दे दिए 2018 और 2024 के। हमने जहाँ जहाँ पे केसेस किए, हमारे 3-3, 4-4 साल केसेस वो नहीं निकले, अदम एतमादें कामयाब हो गई। हमारे जो इलेक्शन पिटीशंस थी वो वही की वही पड़ी रह गई। सर, वजह ये थी कि जो हाज़र सर्विस जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, उनके 80 मुकदमों के डॉकेट्स होते हैं। वो सुनने के बाद वो इलेक्शन पिटीशंस की तरफ आते हैं। 2017 में अच्छा किया लीडर ऑफ अपोजिशन ने बता दिया। इसी वजह से तमाम जमातों ने कंसेंसस के साथ कहा कि रिटायर्ड भी हों, हाज़र सर्विस भी हों, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ते हैं वो किन को लगाना चाहता है। 2013 में रिटायर्ड जजेस लगे थे, 2013 से 2018 वाले, उसमें एक कमीशन भी बनाया गया जो उस वक्त के चेयरमैन तरीके इंसाफ के कहने पे बना। वो जो 35 हल्कों की बात करते थे या 43 हल्कों की, उस कमीशन से पहले पार्लिमानी मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे की सरबराही में कायम किया गया कमीशन क्लियर करेगा इलेक्शन को और कहेगा कि जो एलिगेशंस है वो दुरुस्त नहीं है, तो कौम को ये बताया जाएगा और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो अपॉलोजी करेंगे। वो आज तक उस अपॉलोजी का इंतज़ार है। ये मैं सारी बातें तारीख से कर रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ। 2013 में रिटायर्ड सेशन जजेस के ट्रिब्यूनल्स थे। सर, 80% पिटीशंस डिसाइड हुई थी, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी नहीं हुई इतनी ज़्यादा। तो मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम तारीख़ के झरोकों को देख के हक़ाइक़, अब ये देखें कि ये क्या अमेंडमेंट्स है। मैंने आज सुबह नेशनल असम्बली में क्योंकि इन पे बात की, कहा जा रहा है कि जी ये उस पर डाका डाल के ये फ़लाँ हो जाना है, ये फ़लाँ हो जाना है। सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है आर्टिकल 51 और 106, अभी माना वो मिनॉरिटी जजमेंट है, लेकिन उसमें जो रीज़न्स हैं आप सब ने पढ़ी हैं, हमने भी पढ़ी हैं और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के गोश गुजार करूँगा। ये जो तरमीमी बिल है ये मिनॉरिटी जजमेंट आने से पहले का टेबल हुआ है नेशनल असम्बली में और इस पर डिबेट हुआ था। ये आज इस पर वोट हुआ है, ये को आज से 8 दिन पहले मूव किया गया था, तब ये रीज़न्स नहीं थी आई हुई। सर, आर्टिकल 51 में ये वजाहत कर दी गई कि रिज़र्व सीट्स जो हैं ये मुतनासिब नुमाइंदगी पे उन पार्टीज़ को दी जाएंगी जिन जमातों ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेके कोई सीट जीती होगी। हाँ, अलबत्ता उसके प्रोवाइज़ों में सब क्लॉज 6 के प्रोवाइज़ों में कह दिया गया कि जो इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे इन जमातों को वो उस जमात का हिस्सा तस्वुर होंगे और उसकी बेसिस के ऊपर सीट्स एलोकेट की जाएंगी। यही लैंग्वेज सूबाई असम्बली के लिए 106 की है। 3 रोज़ का टाइम मुकर्रर कर दिया गया आर्टिकल 51 में। सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट में एक तरीक़ेकार वज़ा कर दिया। वो इलेक्शन एक्ट है जो आपने पहले भी यहाँ पे बात हो चुकी है। 112 मीटिंग्स के बाद तमाम सियासी जमातें, जिनमें एक रुकन वाली शेख रशीद की और एजाजुल हक की जमात भी थी, उन्होंने भी इस पर वोट दिया 0 डिसेंट के साथ। ये सेक्शन 104 और रूल 92 बनाया गया। रूल 92 का 6 ये कहता है कि जब आप हलफनामे के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कोई सियासी जमात ज्वाइन करेंगे तो वो इर्रिवोकेबल होगी, वो सब्जेक्ट टू रिकॉल नहीं होगी, वो वापस नहीं होगी आपकी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 63A में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया क्लॉज 3 में कि डिफेक्शन क्लॉज उन लोगों पे भी लगेगी जो आज़ाद जीतने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो वो ना पार्टी तब्दील कर सकेंगे, ना वो पार्टी पार्लिमानी पार्टी की हदायत के अगेंस्ट वोट देंगे। किसके लिए? मनी बिल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस।
तो हमारे फ्रेमर्स ने सुने ना सर, हमारे फ्रेमर्स ने अभी रीजंस ही नहीं आई, सुनना क्या है। अब हमारे फ्रेमर्स ने ये सारी प्रोविजंस बनाई सोच के, किसको रोकने के लिए, इस कसाद बाजारी को, कि आज इधर है कल उधर है, आज इधर है कल उधर। उन्होंने कहा आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, लेकिन आप 3 रोज़ के अंदर करेंगे और ये फाइनल होगा, इसके बाद ये रिकॉल नहीं होगी आपकी ज्वाइनिंग। ये नहीं कि 4 माह बाद कहें कि नहीं मैंने अब दोबारा पिछली पार्टी में जाना है या मैंने आज़ाद बेंचों पे बैठना है। इस सारी स्कीम को सामने रखते हुए कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, कुछ लॉ में हैं, कुछ रूल्स में हैं। ये जो अमेंडमेंट्स दी गई हैं ये क्लैरिटी के लिए हैं, क्योंकि कानून साजी में बारहा कहता हूँ कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे, और ये बात उन्होंने अपने फैसलों में लिखी है। रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा, ये उस जजमेंट का हिस्सा है कि हम समझते हैं कि 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसको 16 या 15 जजेस बैठ के, अनइलेक्टेड लोग बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। हम लोग अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं बतौर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तशरीह की रूह जो है वो तशरीह ही रहनी चाहिए। आइन को इंटरप्रेट करने में और आइन को रीराइट करने में बहुत फ़र्क है। हमने यहाँ पे आर्टिकल 63A को रीराइट होते हुए देखा कि वोट डाला तो जाएगा, गिरा नहीं जाएगा। वाह जी, बड़ी अच्छी मंतक है। और अभी तो उनके अपने ऐवान के अंदर से आवाज़ें उठी हैं कि आर्टिकल 51 और 106 को ख़त्म किए बगैर, मुअत्तल किए बगैर, तब्दील किए बगैर ये जो रिलीफ क्लेम कर रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये नहीं दिया जा सकता। पूरी कोर्ट ने यूनानिमसली ये भी तो डिसाइड किया है कि ये सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जा सकती, और जब खुद इनका अपना मुकदमा था कि सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही दी जाए। तो सर हक़ाइक़ को दुरुस्त रखें। ये प्रोविजंस आज सुबह डिस्कस हुई हैं फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर भी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के ऐन मुताबिक है। कानून साजी करना, कानून में तरमीम करना, कोई एडिशन करना, डिलीशन करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और इदारे का इख्तियार नहीं है। और मैं आप सब से ये इस्तदा करूँगा कि अपना ये इख्तियार आप खुद मुख्तारी के साथ और आज़ादी के साथ एक्सरसाइज करें। बहुत शुक्रिया सर। और बिल मूव किया जाए।